नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। गोपाल मैदान परिसर में 74वें गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास में 7 टुकड़ियां हो रही शामिल। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने फिक्स्ड मानदेय देने की मांग को लेकर बैठी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और मानगो फ्लाईओवर की डिजाइन में होगा बदलाव, 15 दिन में पूरा होगा पिलर का सर्वे। खबरें अब विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर जमशेदपुर के आम बागान स्थित नेताजी की प्रतिमा पर सुबह से ही अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं नेताजी के अनुयायियों का जुटान हुआ, जहां सभी ने बारी बारी से नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। इधर असामाजिक तत्वों द्वारा नेताजी का चश्मा गायब कर दिया गया, जिसे देख श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने जिला प्रशासन से वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि देश की आजादी के अनेकों महानायक हुए, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर नेताजी इकलौते ऐसे स्वाधीनता सेनानी थे जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, जो सदियों तक चलता रहेगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सहित अन्य समाज सेवी भी मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ये देश महापुरुषों के कुर्बानियों का देश है। इस देश की आजादी में एक बहुत बड़ा ऐसा नामों का फहरिस्त है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित किया। उनके आजादी के आधार पर उनको अलग अलग उपमाओं से नवाजा गया। एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व को उस समय भी नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता था और आज भी नेताजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक ये भारत रहेगा, नेताजी का नाम इसी तरह से चमकता रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भारत में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वे भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। इस आम बगान मैदान का जब मैं विधायक था तो नाम बदलवा कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आम बगान मैदान रखवाया था। यहाँ हमारी कल्पना थी कि एक भव्य स्मारक हम नेताजी का बनवाएं। अब यहाँ लगता नहीं तो संभव हो पाएगा। मैं जब से पूर्वी क्षेत्र में टाटा स्टील से सरकार से एक स्थान की मांग करूँगा। आज एक पोस्टर भी नेताजी का हुआ, जिसमें किस तरह से वो कलकत्ता से जर्मनी तक गए, जर्मनी से पनडुब्बी से भारत में आए, जापान गए और भारत के लिए आज़ादी के लिए एक फौज बनवाया। ये सबको दर्शाते हुए जो पोस्टर है मोइरंग में लगा हुआ है मणिपुर में, आज मैं उसको सोशल मीडिया में प्रसारित करूँगा। और सभी का ये प्रयास रहेगा कि जमीन मिल जाए तो साल भर के भीतर नेताजी का एक मेमोरियल। इधर झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने फिक्स्ड मानदेय देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के प्रतिनिधि मंडल फिक्स्ड मानदेय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यहाँ हम लोग सीएससी में धरना देने बैठे हैं कि हम लोग को लिया जाए, कि हम लोग किस लिए बैठे हैं, और जब तक वो लोग कुछ नहीं बोलता है हम लोग उठेंगे। मांग क्या है आप लोगों का? मांग का है हम लोग का कि हम लोग का फिक्स किया जाए। हाँ, हम लोग का 2000 में कुछ नहीं होगा, हम लोग को फिक्स मानदेय होना चाहिए और 18,000 रुपया मांग 18,000 मेंटेन करने पर। हाँ, और हम लोग कार्य दिवस में 24 दिन का बदले हम लोग 30 दिन हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसका बाद है 24 घंटा काम है। सहिया को राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाए। अगर एक
किनसे मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से। स्वास्थ्य कर्मी है हम लोग, मुख्यमंत्री जी से ही हम आग्रह करेंगे। सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करेंगे। हाँ। कितने सही हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो यहाँ पर अभी टोटल 140 सही हम लोग है टोटल। तो मिलता कितना आप लोग को है? वो मिलता नहीं है, वो हम लोग जो 7 रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसी का 2000 मिलता है। जो हम लोग उसमें नहीं भी काम करेंगे, एगो रजिस्टर का मेंटेन नहीं करेंगे तो 200 रुपया काट लेगा, तो 1800 रुपये में क्या होगा। तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब मांग करें हम लोग को 18,000 दिया जाए और फिक्स किया जाए। 18,000 रुपए? हाँ, और फिक्स किया जाए, यही आप लोगों का मांग? हाँ, मांग सरकार से। कब तक धरना चलेगा आप लोगों का? जब तक हम लोग को वो नहीं आएंगे, सरकार हम लोग से कुछ नहीं बोलेंगे कि तब तक हम लोग नहीं। उधर बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान परिसर में 74वें गणतंत्र दिवस परेड के तीसरे दिन पूर्वाभ्यास हुआ। परेड में 7 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह को लेकर परेड पूर्वाभ्यास के तीसरे दिन 7 टुकड़ियों ने पूर्वाभ्यास किया। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सर्किट हाउस में मानको फ्लाईओवर, जुगसलाई आरओबी और गोविंदपुर आरओबी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, जिसको मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अक्षेस एवं पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मानगो फ्लाईओवर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, 15 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा। वहीं गोविंदपुर आरओबी एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर इस बैठक में मंथन किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य कम से कम नुकसान और अधिक से अधिक फायदा लोगों को मिले है। वहीं उद्घाटन के इंतजार में जुगसलाई रेल ओवरब्रिज को लेकर सभी जरूरी निर्देश दिए गए। ये बैठक हमारी आरसीडी और टाटा कंपनी, जिसको जिला प्रशासन, दोनों निकाय के पदाधिकारी और एडीएम साहब की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आरसीडी के हमारे सीडीओ साहब, इंजीनियरिंग चीफ और भी संबंधित सारे पदाधिकारी मौजूद थे। ये जमशेदपुर जो फ्लाईओवर बनना है, उस फ्लाईओवर में पूर्णतः सहमति बन चुकी है। कुछ जो सेंट्रल वर्ज में कहाँ पर पिलर डालने हैं, उसको लेके 15 दिन के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। इधर जमशेदपुर के परसोडी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के मौके पर सेवा ही लक्ष्य के द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सही समेत तमाम जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मल्लिक, सेवा लक्ष्य के जिला सचिव संतोष ओझा समेत अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाया। सेवा ही लक्ष्य के जिलाध्यक्ष मानिक मल्लिक ने कहा कि हर साल के भांति इस साल भी बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 500 से ज्यादा लक्ष्य हम लोगों का है, ताकि हर जरूरतमंदों को जरूरत के समय रक्त मिल सके। संस्था द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 126वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जो हर साल के भांति इस साल भी हम लोग आयोजन किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग जो गलतफहमी बाजार में उड़ाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से खून देने लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं ये यहाँ के ग्रामीणों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये अफवाह है। लोग अगर जागरूक करेंगे तो कहीं ना कहीं आज हम लोग का और पूर्व विधायक स्वर्गीय हाड़ी राम सरदार के 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय हाड़ी राम सरदार पोटका के 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनके काम से जनता काफी खुश रहती है। हमेशा जनता के लिए दुख सुख में खड़े रहते हैं। वहीं आज उनके 16वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आसपास के लोग पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आज मेरे पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिराम सरदार जी का 16वीं पुण्यतिथि है और आज उसके पुण्यतिथि पर हम लोग आज लगभग उनका 16वीं पुण्यतिथि हुआ है, लेकिन हम लोग लगभग 14 साल से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं और आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगातार कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता मौलाना अंसार खान ने सर्किट हाउस में भारतीय थल सेना के अधिकारी मनमोहन ठाकुर को सम्मानित किया। कांग्रेसी नेता मौलाना अंसार खान ने बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में भारतीय थल सेना के अधिकारी मनमोहन ठाकुर को बुके एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
आपको बताना चाहूँगा, भारतीय थल सेना के जो कर्म अधिकारी हैं, जो कर्नल हैं, मनमोहन ठाकुर साहब आए हुए हैं। आज हमारे यहाँ की जो पूरी टीम है, उनको वहाँ पर जाकर बहुत ही जोर खरोश के साथ में उनका खैर मकदम किया गया, उनका स्वागत किया गया है। और सबसे पहले उनको ये बताना चाहूँगा, अभी उन्होंने ये कहा आते ही सबसे पहले मौलाना साहब, जो अभी आपने एक प्रेम गीत जो एक देश के ऊपर फिल्माया गया था, हमने 2 बार 3 बार उसको देखा है। और मैं ये उनका ये कहना था, मैं ये चाहता हूँ हर भारतीय के दिल में ये गीत होना चाहिए, देश प्रेम का। तो आपका सम्मानित किया गया और मुझे उन्होंने एक डायरी भी दी है। हमने उनको सम्मानित किया, उन्होंने उस सम्मानित के बदले एक मुझे डायरी दिया गया है और मेरा बहुत देश प्रेम के ऊपर बहुत तारीफ किया गया है। वहीं कांग्रेसी नेता फिरोज खान बने एलडीएफ के झारखंड प्रभारी, किए गए सम्मानित। कांग्रेसी नेता फिरोज खान को एलडीएफ का झारखंड प्रभारी नियुक्त किया गया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। फिरोज खान साहब को जो है के राजू साहब ने 27 नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं एलएमडी की तरफ से, और तो उनको झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये एक खासकर ST माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, महिला कांग्रेस और आपके OBC 4 विंग्स को जोड़ के एक LMD बनाया गया है, जो डेवलपमेंट का काम करेगा लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए, और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने तक का ये प्रभार में नियुक्त रहेंगे। इसमें क्या रोल रहेगा इनका, क्या काम इनका करेंगे? बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वोट देने वाले तो माइनॉरिटी और OBC और ST ही लोग हैं। तो ये जितने जो अलग से चले जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इनका काम रहेगा कि सबको एकजुट करना, एक माला में पिरो के सबको एक साथ लाना है, कांग्रेस के छत के नीचे लाके इनको सबको इकट्ठा करना है, मजबूत करना है कांग्रेस को। फिरोज खान भाई को, जो हमारे जमशेदपुर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, इनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। साथ ही साथ उनको झारखंड स्टेट का इंचार्ज भी नियुक्त किया है। तो मुझे लगता है कि इनके बनने से जो कमी खामी पार्टी में है, जो हमारे स्टेट में माइनॉरिटी और ST SC OBC के साथ है, वो बहुत हद तक उसका निदान होगा। और हमको लगता है कि इससे सिर्फ संगठन में मजबूती ही नहीं, आने वाला 2024 का इलेक्शन में इसका एक बड़ा परिणाम मिलेगा, और इंशाअल्लाह राहुल गांधी जी 2024 में लाल किले में एज ए प्रधानमंत्री तिरंगा लहराएंगे। उधर पोटका प्रखंड में सहियाओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। सहियाओं ने सरकार से कहा उचित मानदेय दिया जाए। पोटका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सहियाओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। सहियाओं ने कहा कि हम लोगों को 18,000 रुपए मानदेय और स्थायीकरण किया जाए आदि कई मांग है। मानदेय 18,000 मांगे हैं और हम लोग को 2,000 से काम कराया जा रहा है, लेकिन उससे हम लोगों का परिवार अपना बच्चा लोग को ठीक से पढ़ाई नहीं करने पा रहे हैं, जिसके चलते आज हम लोग 16 साल हो गया काम करते हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों को पहले 2 रुपया करके मिलता था एक टीकाकरण में, अभी करते करते 2,000 हो रहा है। हम लोग का 18,000 रुपया मांग है और सरकार हम लोग को वादा किया है। हम लोग 3 बार सरकार के पास जा चुका है। एक बार बन्ना गुप्ता के पास गया था कदमा, 2 बार रांची गया है। हम लोग का कोई कुछ नहीं सुनवाई किया, उसीलिए हम लोग अभी ठान ले लिया जो हम लोग अभी धरना में बैठेंगे। मैडम आप लोग का क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग को 2,000 मिल रहा है, लेकिन हम लोग को मैंने 2,000 से हम लोग का परिवार भी नहीं चलता है, लेकिन 2,000 बहुत कम है। जो मैंने बर्तन धोते हैं वो लोगों को भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन हम लोग को 2,000 मिल रहा है, लेकिन 2,000 में मैंने 2,000 कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को मैंने 18,000 हम लोग मांग किए हैं। सरकार वादा किए थे कि हम लोग देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, और क्या मांग है आप लोगों की? स्थायीकरण हम लोग को होना चाहिए। सरकारी हम लोग जितना मांग किए हैं, सरकार मांग पूरा करे और हम लोग को स्थायी कराए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो
या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर शहर में किए गए कई कार्यक्रम आयोजित, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर शहर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधि समेत सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। भारत माता के वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब पूरा आएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा फोटो। ए राजा ठीक हो? फोटो अच्छा है। राजा ए राजा साइड होना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होना। जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। अरे नारा तो नहीं लगा, खाली हाथ उठा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर नहीं। अमर रहे नहीं। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम।
रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी नीचे रहिए। आनंद भाई रुकिए, मामा रुकिए। मामा चाचा गोगा बोलेगा। इधर देखिए आनंद जी, दिस साइड प्लीज। अरे भाई कौन है मोबाइल सामने? भाई फिरोज जी मोबाइल पीछे करो। उद्देश्यों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर नेताजी ने इस भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपने को आहुति देने में थोड़ा भी नहीं हिचकते थे, ऐसे नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर भारतवर्ष के कीर्ति को और बढ़ाने की आवश्यकता है। युवाओं को आगे बढ़कर देश सेवा की भावना से कार्य करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर भारत एक नया इतिहास गढ़ेगा। और आज के दिन सभी युवा पीढ़ी को मैं संकल्प लेने की आह्वान करता हूं, जो नेताजी के शुभ पद चिन्हों पर चलकर नया भारत का निर्माण करें। पूरा नाम बताओ। मैं बबुआ सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, जमशेदपुर महानगर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम लोग जन्मदिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ये वैसे स्वतंत्र सेनानी थे। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे नारा दिया था। तब जाकर के देश में एक माहौल बना था और एक क्रांति पैदा हुई थी। उसके खिलाफ हम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का काम किया और देश से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। आज उसी को लेकर के आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा पर मालार्पण कर रहे हैं। और दिन भर आज हमारा कार्यक्रम है। गरीब के बीच में कॉपी किताब बांटना है, पेंसिल बांटना है और रात में गरीब जो आदमी सोता है उसे कम्बल बांट करके हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाने का काम करेंगे और देश में एक मैसेज देने का काम करेंगे। आज हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। आखिर क्यों चल रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग भारत में नफरत पैदा करने रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने मैसेज दे दिया है, जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चालू हुआ तो ये भाजपाई लोग, आरएसएस के लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये तो यही फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन भारत की जनता ने बता दिया है कि आज पूरा दुनिया में राहुल गांधी जी का नाम हो रहा है। वहीं सीताराम डेरा गुरुद्वारा के प्रतिनिधि मंडल ने सीजीपीसी के प्रधान को सम्मानित किया। सीताराम डेरा गुरुद्वारा के प्रतिनिधि मंडल ने सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह को बुके देकर सम्मानित किया एवं सीताराम डेरा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का चुनाव जल्द कराने की मांग की। सीताराम डेरा गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह से आए हैं। हमारे तमाम कमेटी के मेंबर सब, सेंट्रल गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट सरदार भगवान सिंह जी को हम लोग सम्मानित किए हैं, सरदार सुरजीत सिंह, सरदार जसवंत सिंह जी और तमाम कमेटी के तमाम मेंबर लोगों ने गुलदस्ता दे के सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इज्जतमान सम्मान दिया है ताकि हमारे कमेटी का जल्द से जल्द चुनाव सीताराम डेरा में कराया जाए शांतिपूर्ण ढंग से। तो सीताराम डेरा में कितना सालों से चुनाव नहीं हो रहा है? कम से कम नहीं, अभी तक विगत 10 से 12 सालों से चुनाव नहीं हुआ है। कब्जा करके कमेटी के कुछ मेंबर लोग बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक गुरुद्वारा में चुनाव करा। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी देख में चुनाव की प्रतिक्रिया स्टार्ट। भगवान जी से भी आप लोग कहेंगे? भगवान जी से भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है। उसने कहा कि शांतिपूर्वक से हम कराएंगे, सबसे मिल बैठ के। अगर सहमति बनेगी ठीक है, नहीं तो अपनी चुनाव की प्रतिक्रिया आप लोगों ने स्टार्ट कीजिए। वोटर लिस्ट और आज़ाद नगर थाना परिसर में गैलेक्सी डायग्नोस्टिक की ओर से ब्लड हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आज़ाद नगर थाना परिसर में गैलेक्सी डायग्नोस्टिक की ओर से ब्लड हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना में कार्यरत सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच किया गया।
उनके डायरेक्टर साहब हमसे मिले और बोले कि हम चाहते हैं कि पुलिस वाले का भी हम जांच करें। तो हमें भी अच्छा लगा कि हम तो 24 घंटा आम जन के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई संस्था है जो मेरा भी ख्याल कर रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में तो कोई भी टाइमिंग नहीं है, न खाना टाइम पे होता है, न सोना टाइम पे होता है। तो अच्छा लगा कि कोई संस्था हमारे लिए भी सोच रही है। हमारे संस्था ने पुलिस वालों की जो ये ज़िंदगी है बहुत मशगूल ज़िंदगी है, 24/7 काम करते रहते हैं, तो इन लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने का वक्त ही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो बेसिक टेस्ट होता है ब्लड, जैसे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ों का हम लोग टेस्ट करके अर्ली डिटेक्शन कर लें अगर कोई डिजीज़ इनको है, और ये इंशाल्लाह ये पूरे थाना क्षेत्र में चलेगा, जमशेदपुर के ग्रामीण शहरी सभी में। इसके बाद ट्रैफिक में हम लोग जाएंगे और इसको और अच्छे से करेंगे, और इसका रिपोर्टिंग हर थाना प्रभारी को एक रिपोर्ट दे दिया जाएगा कि आपके किस किस स्टाफ का, और ये सिर्फ थाना के स्टाफ के लिए, किस किस स्टाफ का क्या क्या स्टेटस है और आप आगे क्या स्टेटस है। और वहीं मानगो में गायत्री परिवार टाटा नगर की ओर से 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। स्थित राजस्थान भवन के समीप गायत्री परिवार टाटा नगर की ओर से 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। समीप डिमना रोड में गायत्री परिवार ट्रस्ट टाटा नगर के माध्यम से आयोजन करता लोग हम लोग 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं। कल कम से कम बहुत भव्य कलश यात्रा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के तत्वावधान से शुरू हुआ था। 550-600 महिलाएं बाजा के साथ कलश यात्रा समाप्त किए। आज शांति कुंज टोली के द्वारा कम से कम अभी तक मंडप में 750-800 लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि 2000 लोग। क्या उद्देश्य करेंगे? 51 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा, वातावरण परिष्कार के लिए और श्रद्धा संवर्धन के लिए। शौर्य संस्थान ने सम्मान यात्रा निकालकर नेताजी को नमन किया। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था शौर्य के द्वारा एक शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गोलमुरी स्थित जॉगर्स पार्क के प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए सांची स्थित आमबगान मैदान में समाप्त हुई। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नेताजी सुभाष एवं भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं सामूहिक राष्ट्रगान गाकर यात्रा प्रारंभ की गई। शौर्य यात्रा सम्मान यात्रा का नेतृत्व संस्था के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा ने किया। वहीं भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष एवं देशभक्ति गीतों के संग हजारों की संख्या में जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए देशभक्तों ने इस सम्मान यात्रा में भाग लिया व नेताजी सुभाष मैदान पहुंच नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा समाप्त की गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। गोपाल मैदान परिसर में 74वें गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास में 7 टुकड़ियां हो रही शामिल। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने फिक्स्ड मानदेय देने की मांग को लेकर बैठी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और मानगो फ्लाईओवर की डिजाइन में होगा बदलाव, 15 दिन में पूरा होगा पिलर का सर्वे। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।